अभी जो सैलाबी रेला है वो सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सिंध में मुमकिन सुपर फ्लड की पेशगोई के बाद शिमाली सिंध के कच्चे के इलाके खाली होना शुरू हो गए हैं। घोटी, खैरपुर और कश्मीर से लोग कश्तियों पर सामान लाद कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पर आने वाला सुपर फ्लड तारीख का सबसे बड़ा तूफान। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जो बारिशें खत्म हो जानी थी वो अब ना सिर्फ जारी हैं बल्कि अपनी शिद्दत में कई गुना बढ़ चुकी हैं। खलीज बंगाल में हवा का एक खतरनाक दबाव मौजूद है जो 7 सितंबर से 11 सितंबर तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और खास तौर पर कराची को अपनी लपेट में ले लेगा। इस सिस्टम की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ये बारिशें वही रफ्तार और ताकत इख्तियार कर गईं जिनकी पेशगोई की गई है तो पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा तूफान पहले कभी नहीं आया होगा। दोस्तों, सुपर फ्लड का मतलब है एक ऐसा सैलाब जिसमें पानी की मिकदार आम सैलाब से कई गुना ज्यादा हो। सिंध के बैराज ज्यादा से ज्यादा 10 लाख क्यूसेक पानी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि 12 से 15 लाख क्यूसेक तक पानी आ सकता है। अब जरा सोचिए कि जब एक निजाम अपनी हद बर्दाश्त से ऊपर चला जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। पूरे के पूरे देहात, शहर और बस्तियां डूब जाएंगी। कराची जैसे बड़े शहर में भी इस बार बारिश का वो तूफान आने वाला है जिसे माहिरीन अर्बन फ्लड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि शहर की सड़कें, बाजार, गलियां और रिहायशी इलाके नदी नालों में बदल जाएंगे। ये बारिशें पानी के वो जखायर लेकर आएंगी जो कई दिनों तक खड़े रहेंगे और जिन्हें निकालने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। कराची की वो आबादियां जहां पहले ही निकासी का कोई निजाम नहीं, वहां अगर 10-10 फुट पानी खड़ा हो गया तो सोचें कि वहां की जिंदगी किस हाल में होगी। और दोस्तों, ये वार्निंग सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। पंजाब के दरियाओं में भी सूरत हाल खतरनाक है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी इस हद तक बढ़ने वाला है कि करीबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब सकते हैं। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और दीगर शहरों के अतराफ में जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं वो बराह रास्त इस तूफान की जद में है। जब पानी एक बार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है तो वो ना अमीर छोड़ता है ना गरीब, न पक्की इमारत को देखता है न कच्ची झोंपड़ी को। यही वजह है कि माहिरीन मुसलसल आवाम को खबरदार कर रहे हैं कि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। खाने पीने का सामान, इमरजेंसी के लिए लाइट्स और सबसे बढ़कर वो इकदामात जो आपकी और आपके बच्चों की जान बचा सके, इन सब का बंदोबस्त अभी से कर लें। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान के लोग अक्सर इस वार्निंग को संजीदगी से नहीं लेते। वो समझ रहे हैं कि ये सब वक्ती बातें हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अगले चंद दिनों में जो होने जा रहा है वो पूरे मुल्क को हिलाकर रख देगा। नाज़रीन, इसके अलावा सिंध इस वक्त पाकिस्तान का वो सूबा है जिस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरियाए सिंध के बैराजों में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश है, लेकिन माहिरीन साफ कह रहे हैं कि बारिशों और तूफानी रेलों के नतीजे में ये मिकदार 12 से 15 लाख क्यूसेक तक जा सकती है। जबकि कराची की सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। शहर का निकासी आब का निजाम पहले ही मामूली बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब अगर आसमान से कई दिन तक बारिश बरसती रही और खलीज बंगाल से आने वाला ये दबाव अपनी शिद्दत बरकरार रखता है तो कराची की सड़कें नदियों का मंजर पेश करेंगी। बाजार, रिहायशी इलाके और अपार्टमेंट्स पानी में डूब जाएंगे। लोगों के घरों में खड़ा पानी कई दिन तक नहीं निकलेगा और इससे इमारतों की बुनियादें कमजोर हो जाएंगी। अर्बन फ्लड के बाद कराची में जिंदगी का पहिया रुक जाएगा। प्यारे दोस्तों, पंजाब के दरियाओं की तरफ आए तो यहां भी हालात कम खतरनाक नहीं है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने वाली है। इन दरियाओं के किनारों पर बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और बस्तियां मौजूद हैं। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और फैसलाबाद जैसे बड़े शहर बराह रास्त इस खतरे की जद में हैं। अगर ये दरिया बिफर गए तो इन शहरों के गिरदो नवा के इलाके पानी में बह जाएंगे। देहातों की फसलें तबाह हो जाएंगी, लोग बेघर हो जाएंगे और लाखों अफराद को हिजरत पर मजबूर होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान भी इस खतरे से महफूज नहीं है। केपीके के पहाड़ी इलाके में अगर तेज बारिश हुई तो लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा है। छोटे कस्बे और पहाड़ी देहात रास्तों के बंद हो जाने से बाकी मुल्क से कट सकते हैं। बलोचिस्तान के कच्चे मकानात और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इस बारिश का ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खास तौर पर नसीराबाद, सिब्बी और जाफराबाद जैसे इलाके बारिश और तूफानी रेलों से शदीद मुतासिर होंगे। प्यारे साथियों, याद रखिए कि यह सुपर फ्लड किसी एक शहर या एक सूबे का मसला नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का बहरान है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बराह रास्त मुतासिर होंगे।
इनमें भी वो शामिल हैं जो शहरों की पक्की इमारतों में रहते हैं और वो भी जो कच्ची बस्तियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी जब आता है तो वो किसी को नहीं देखता, वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। यही वजह है कि माहिरीन बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि मुतासरा इलाकों में रहने वाले लोग फौरी तौर पर अपनी जानो माल को महफूज बनाने की तैयारियां शुरू कर दें। याद रखिए कि जब पानी खेतों को डबो देता है तो सिर्फ फसलें नहीं डूबती, बल्कि एक पूरा निजाम डूब जाता है। किसान की बरसों की मेहनत एक लम्हे में खत्म हो जाती है। मवेशी बह जाते हैं, अनाज और चारा जाया हो जाता है और किसान खाली हाथ रह जाता है। जब खेत ही न रहे तो किसान के पास रोजगार कहां से आएगा? यही वो लम्हा है जब बेरोजगारी में खौफनाक इजाफा होता है। लाखों लोग जो खेतों पर मजदूरी करते हैं या अपने मवेशियों से गुजर बसर करते हैं, अचानक बेसहारा हो जाते हैं। जब गांव और देहात के लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है और वो है शहरों की तरफ हिजरत। वो अपने खानदान को लेकर बड़े शहरों में आते हैं, लेकिन शहरों में पहले ही रोजगार की कमी है। लाखों नए लोग जब शहरों का बोझ बढ़ाते हैं तो वहां रिहाइश, खुराक और नौकरी सबकी किल्लत हो जाती है। ये हिजरत ना सिर्फ शहरों के वसाइल पर दबाव डालती है, बल्कि लोगों के दरमियान मसाइल और झगड़े भी बढ़ाती है। नाज़रीन, जब किसी मुल्क में रोजगार के मौके खत्म हो जाएं और लोग भूख और तंगदस्ती का शिकार हो जाएं, तो वहां जराइम बढ़ते हैं। चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम आम हो जाते हैं। भूखे पेट इंसान सब कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये सैलाबी तबाही बड़े पैमाने पर फैली तो पाकिस्तान के शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। हुकूमत को अरबों रुपए के नुकसानात पूरे करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। आलमी इदारे इमदाद तो देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मुल्क बार बार हाथ फैलाने वाले पर एतमाद करता है? अफसोस की बात यह है कि पिछले सैलाब में भी इमदाद मिली, मगर करप्शन और बद इंतजामी की वजह से वो आम आदमी तक पहुंच ही नहीं सकी। इस बार भी अगर यही हुआ तो अवाम का एतमाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मईशत पर इस तबाही का एक और खौफनाक पहलू यह भी है कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से मजीद पीछे हट जाएंगे। कोई भी सरमायाकार ऐसे मुल्क में पैसा लगाने का सोच भी नहीं सकता जहां हर साल सैलाब अरबों खरबों का नुकसान कर रहा हो और हुकूमत के पास इससे निमटने की कोई पॉलिसी ना हो। इसका मतलब है कि रोजगार के मौके मजीद कम होंगे और गुर्बत का दायरा वसी तर होता जाएगा और आखिरकार ये सब कुछ एक ऐसे चक्कर में बदल जाएगा जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। किसान फसलों के नुकसान से मायूस, शहरी बेरोजगारी और जराइम के हाथों तंग, हुकूमत कर्जों में जकड़ी हुई और अवाम के दिलों में ये यकीन खत्म कि कोई इनकी मदद करेगा। और यही वो खतरा है जो सुपर फ्लड के बाद पाकिस्तान को दरपेश होगा और यही वो इम्तिहान है जिसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा।